हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने कथकली के चैप्टर में ये पढ़ा था कि इनका मेकअप इतना डिफरेंट क्यों होता है एंड इसके 5 रोल्स के पढ़ा था हमने कि इनमें जो 5 रोल्स होते हैं पाचा, कारी, मिनुक्कू, थाड़ी एंड काठी, इन 5 रोल्स के बारे में मैंने आपको बताया था. ओके, एंड टुडे वी विल रीड द फर्दर पार्ट ऑफ दिस लेसन. I am reading on page number 22. What kind of music is used? अब यहाँ पर इसमें दिया है कि अब कथकली जो डांस होता है उसमें किस तरह का म्यूजिक यूज किया जाता है. ठीक है, There are musicians and singers on the stage to accompany the dancers. ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर कि there are musicians. Musicians means जो म्यूजिक बजाते हैं. ठीक है, या म्यूजिक को जो होते हैं ना लाइक कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का काम करते हैं, एंड सिंगर्स जो गाते हैं ऑन द स्टेज टू एक्कम्पनी द डांसर्स. वो डांसर्स को एक्कम्पनी मीन्स उनका साथ देने के लिए वो भी स्टेज पर वहां पर होते हैं. ओके, द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग्स यूज्ड फॉर कथकली इज अ मिक्स ऑफ मलयालम एंड संस्कृत. द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग्स मतलब जो सॉन्ग्स जो होते हैं उनमें उनकी जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, यूज्ड फॉर कथकली जो कथकली के लिए यूज की जाती है, इज अ मिक्स ऑफ मलयालम एंड संस्कृत. तो जो सॉन्ग्स में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो किस दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर होती है, उसमें मलयालम एंड संस्कृत लैंग्वेज में सॉन्ग्स बनाए जाते हैं. ओके, द लीड सिंगर कंट्रोल्स द एंटायर शो विद रिदमिक ड्रम बीट्स. द लीड सिंगर जो मेन सिंगर होता है, एक तो कुछ साथ में साइड में सिंगर्स होते हैं, और जो मेन सिंगर होता है he or she controls the entire show with rhythmic drum beats. Entire means पूरे शो को, rhythmic drum beats means उसमें एक प्रॉपर वे में म्यूजिक होना चाहिए. रिदमिक मीन्स रिदम में होना चाहिए, पूरा स्वर ताल के साथ होना चाहिए, कुछ भी म्यूजिक नहीं चलना चाहिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिदमिक ड्रम बीट्स. जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, ड्रम्स एंड ऑल म्यूजिक जो प्ले होता है, इट शुड बी वेरी रिदमिक. ओके, different kinds of drums like the chenda and maddalam accompany the male characters. देखिए क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रम्स, जो म्यूजिक जो होता है वो उसमें म्यूजिक प्ले करने के लिए कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रम्स, आपने ड्रम्स देखे होंगे वो बजाए जाते हैं जो. सो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रम्स आर यूज्ड लाइक द चेंडा, एक ड्रम का नेम है चेंडा, एंड मड्डलम. ओके, मड्डलम एंड चेंडा आर द नेम्स ऑफ ड्रम्स. accompany the male characters. ठीक है, जब मेल कोई पर्सन जो सिंगर गाना गा रहा है तो उसमें ये दोनों ड्रम्स को बजाया जाता है. ठीक है, while the softer tone of the edakka accompanies the female character. और जब फीमेल कैरेक्टर के लिए जब गाना गाया जाता है ना, तो उसमें जो ड्रम बजता है उसका नाम है एडक्का. ठीक है, कथकली डांसर्स कंसिडर देयर आर्ट अ रिलीजियस एक्टिविटी एंड नॉट एज अ मीन्स टू अर्न मनी. कथकली जो डांसर्स होते हैं वे कंसीडर करते हैं उनके मतलब उनके आर्ट को वो एक रिलीजियस एक्टिविटी मानते हैं, मीन्स धार्मिक कार्यक्रम मानते हैं. ठीक है, वो जब डांस करते हैं ना तो वो एंड नॉट एज अ मीन्स टू अर्न मनी, वो उसको मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं. दे वो क्या समझते हैं कि वो एक रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक कार्यक्रम के जैसे उसको समझते हैं, मनी अर्निंग का नहीं सोचते अपने डांस से वो लोग. ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप दिस एंशिएंट आर्ट form alive, many schools train young artists who perform all over the world. In order to keep this ancient art form alive, ancient means प्राचीन, art means कला, form alive means जिंदा. तो इस प्राचीन कला जो है इसको जिंदा रखने के लिए many schools, कई schools जो है वो ट्रेन करते हैं, मीन्स ट्रेनिंग देते हैं यंग आर्टिस्ट को. यंग आर्टिस्ट जो यंग कलाकार जो होते हैं ना, वो परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको ट्रेनिंग देते हैं और जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं. ठीक है, कथकली's पॉपुलैरिटी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन द लास्ट फ्यू इयर्स. कथकली की जो प्रसिद्धि है, पॉपुलैरिटी है, हैज इंक्रीज्ड, बढ़ी है, इंक्रीज मीन्स बढ़ी है, लॉट बहुत बढ़ी है, इन द लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों, फ्यू इयर्स, लास्ट मीन्स पिछले, एंड फ्यू इयर्स में कुछ सालों में काफी बढ़ी है ड्यू टू इट्स रिच कल्चर. रिच कल्चर मीन्स मतलब जितने अच्छे वे में वो उसको प्रेजेंट करते हैं, लाइक उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड देयर ड्रेसेस, मेकअप्स आर ऑल वेरी फाइन, इतने अच्छे वे में उसको प्रेजेंट करते हैं, तो रिच कल्चर उनका होता है. दैट्स व्हाई इट हैज बीन फेमस इन द लास्ट फ्यू इयर्स. ठीक है,
काफ़ी फेमस हो गया एक डांस फॉर्म, एंड द एफर्ट पुट इन बाय द एक्टर्स, और जो एक्टर्स उसमें अपना एफर्ट मीन्स प्रयास डालते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, जो अपना इमोशंस डालते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी डांस फॉर्म काफ़ी फेमस हो गया है. रिसेंटली स्टोरीज फ्रॉम अदर कल्चर्स सच एज दोज फ्रॉम द बाइबल एंड बाय शेक्सपियर हैव आल्सो बीन परफॉर्म्ड इन कथकली. अभी रिसेंटली मीन्स अभी स्टोरीज फ्रॉम अदर कल्चर्स, जो अदर कल्चर्स मीन्स लाइक दूसरे कल्चर से भी जो स्टोरीज होती हैं, जैसे कौन से कल्चर्स, लाइक बाइबल. बाइबल किनकी बुक होती है? बाइबल क्रिश्चियंस की. एंड शेक्सपियर ने कुछ बुक्स लिखी है, तो उनमें जो कैरेक्टर्स हैं तो वो स्टोरीज को भी लेके अब ये कथकली में डांस फॉर्म में वो लोग परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, आज हमारा एक कथकली चैप्टर कंप्लीट हुआ. आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, और इसका भी मीनिंग and reading both should be very perfect. Okay, and today I am telling you its word meanings also. I am reading enact. Enact का मीनिंग क्या होता है? To perform a story or a play. किसी भी स्टोरी या प्ले को परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं? इनैक्ट करना. ओके. एपिक्स, लॉन्ग हिस्टोरिकल स्टोरीज फुल ऑफ एक्शन. प्राची, लॉन्ग मीन्स लंबी, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक कहानियां, फुल ऑफ एक्शन जिसमें एक्शन भी हो, लाइक मार धाड़ बोलते हैं ना, एक्शन मूवीज आप समझते होंगे, तो फुल ऑफ एक्शन होना चाहिए, दैट आर कॉल्ड एपिक्स. ओके, जिसमें कुछ फाइट्स हो. ओके. गेस्चर्स, मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स, आर्म्स एंड हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग. गेस्चर्स इसको बोलते हैं, हैंड का मूवमेंट, आर्म्स मीन्स आपकी जो भुजाएं होती है जिनको हैंड बोलते हैं. ओके. एंड हेड, आपका सिर का एक्सप्रेशन, हेड का एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग. किसी भी आइडिया और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए जो फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड गेस्चर्स. ओके. फेशियल का मीनिंग है बिलोंगिंग टू द फेस. फेशियल का मीनिंग जो फेस से बिलोंग कर रहा है. ओके. इलैबोरेट, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड. इलैबोरेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, लाइक काफी इजी वे में नहीं, थोड़ा सा टफ वे में. ओके. एंड डिटेल्ड, थोड़ा सा डिटेल में जाके, जैसे इन लोगों की इलैबोरेटेड डांस फॉर्म होते हैं ना, दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड लिटिल डिटेल्ड ऑल्सो. ठीक है ना, थोड़ा सा इजी वे में डांस फॉर्म को नहीं करते हैं, दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स वेरी परफेक्टली. ओके. एंड इन डिटेल्ड वे ऑल्सो. ओके. रिदमिक, इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न ऑफ साउंड. रिदमिक का मीनिंग बताया था मैंने आपको कि इन अ रेगुलर मीन्स नियमित, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ साउंड, लाइक एक प्रॉपरली कुछ म्यूजिक को प्ले करना. ओके. कुछ भी म्यूजिक चल रहा है ऐसा नहीं, लाइक कुछ ड्रम बीट्स जो है, जैसा आपने डिसाइड करा कि इस रिदम में होना चाहिए, इसको प्रॉपर वे में चलना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड रिदमिक. ओके. स्टूडेंट्स, इन वर्ड मीनिंग को आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है, और इसके मीनिंग भी आपको, वर्ड मीनिंग को याद भी आपको करना है. ठीक है. फेयर कॉपी में आप इसको लिखेंगे प्रॉपर, आपको फॉर्मेट में पहले बता चुकी हूँ किस तरह से आपको लिखना है. हेडिंग एंड हेड, सबसे पहले आप लेसन नंबर एंड देन लेसन नेम, देन वर्ड मीनिंग हेडिंग, एंड साइड में डेट आएगी, एंड ऑल द हेडिंग्स यू विल अंडरलाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. ओके. एंड देन you will write word meanings. Okay, so do this work and submit this work me on time. That's all for today. Thank you all of you and take care.